अहमद, खुशामदीद कहूँगा आपको। 5 मेंटोर और 5 कप्तान सामने आ गए हैं। टीमों के नामों का ऐलान भी हो गया है। चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि डेटा नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जो टीमें हैं उनमें बेशतर वही खिलाड़ी हैं जो 10-15 साल से पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं। जी सर, हमने ये सबसे पहले तो ये सुना कि हमें ये बोला गया कि कप्तान वो बनाए जाएंगे जिनका कोई फ्यूचर हो और वो फ्यूचर में कैप्टनसी कर सकते हैं। तो आपने तो फिर कैप्टन वही बना दिए हैं। शादाब खान है, ठीक है, उनको, और शाहीन अफरीदी हैं, और आपके जो है ना यही आपके कैप्टन हैं सारे। तो वो यंगस्टर्स की जिनकी बात कर रहे थे वो तो सिर्फ हमें 2 ही नजर आए, या मोहम्मद हारिस नजर आए या सऊद शकील नजर आया। उसके अलावा तो आप यही हैं, उसी तरफ ही जा रहे हैं। दूसरा ये है कि सर बात सिर्फ इतनी है कि आप पाकिस्तान कप करवाने जा रहे हैं, उसमें आप प्लेयर्स के साथ फिर वही ज्यादतियां कर रहे हैं। आपके प्लेयर्स जो है ऑलरेडी ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। शबीर अहमद जो है वो कहते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करना चाह रहा हूँ और मुझे प्रेशर डाला जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा। तो आपकी डोमेस्टिक का ये तो हाल है, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो आपने जब सीनियर प्लेयर्स को, आपसे पिछले वाले भी यही करते थे कि जो 30 से बड़ा था उन्होंने जीना हराम कर दिया था, और आपने अपनी टीम का हाल देख लिया उस वजह से क्या हुआ है। अब आप जो है ना 35 साल का रोला मचाने लग गए हैं, और फिर आप एक तरह का ट्रीट किसी लोगों को नहीं कर रहे हैं। कुछ प्लेयर हैं जो 35 से above हैं, वो आपने जो है ना रखे हुए हैं। कुछ प्लेयरों पे आपने जो छुरियां चला दी हैं कि वो आपके साथ सेटिंग में नहीं है, तो आपने उनको रखना नहीं है। तो ज्यादतियों का मामला, ये बोतल से जिन तो निकल आया है पाकिस्तान कप का, लेकिन ज्यादतियों का मामला वही अभी तक स्टार्ट है जो आपसे पहले वाले चीजों पे होता रहा था। अभी उसके ऊपर आपके ब्लंडर पे ब्लंडर ये है कि आपकी 4-डे सीरीज, टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ऑलरेडी हारे हैं, बांग्लादेश ने आपको बुरे तरीके से हराया है। फिर अभी इंग्लैंड की आ रही है, वहां पे आप ये कह रहे हैं कि जी अभी सोच रहे हैं कि आप इसको यूएई शिफ्ट कर लेंगे, श्रीलंका ले जाएंगे। फिर यूएई में आपको मसले आए कि लड़कियों का T20 कप चल रहा है, वहां सिर्फ अबू धाबी अवेलेबल था। फिर आपने श्रीलंका का सोचना स्टार्ट कर दिया। बे टाइम आपने जो है ना कजाफी स्टेडियम खोद दिया, बे टाइम आपने जो है ना कराची स्टेडियम खोद दिया। सारा आपका जो है ना फोकस चैंपियंस ट्रॉफी पे है, किसी तरह वहां पे जो है ना चीजें हो जाएं। बाकी आपका टेस्ट क्रिकेट पे कोई फोकस लग नहीं रहा है। 1-डे टूर्नामेंट आपने स्टार्ट करा दिया है। यहाँ पे आपकी टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए थी कि आपके जो प्लेयर्स। अच्छा अहमद, मैं ये इस पर टेस्ट क्रिकेट पर आगे चलकर बात करूंगा। ये जो आपने कप्तानी के हवाले से बात की है, एक अच्छा सवाल है आपका, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आपने शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो T20 की कप्तानी से हटाया, दूसरी तरफ आपने उनको नाइब कप्तानी से भी हटा दिया, और ये कहा गया कि वर्कलोड को जो है वो मैनेज किया जा रहा है। फिर मोहम्मद रिजवान जो कि अब 5 टीमों में एक टीम के कप्तान बने हैं, उनको आपने टेस्ट टीम की नाइब कप्तानी से हटाकर सऊद शकील को जो है वो नाइब कप्तान बना दिया। ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जिनको आपने कप्तानी से और नाइब कप्तानी से हटाया, अब डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको कप्तानी देने का क्या मतलब है? देखिए, कुछ चीजों की ऑलरेडी, कुछ शाहीन को तो कंपलसेट किया है, ठीक है, कि वो चले, वो मैच भी सारे खेलें और बाहर ना जाएं। आप जब जिसको कप्तान बना देते हैं ऐसा होता है। लेकिन आप देखें रिजवान की बात, आप उसके उनके लिए फिर से वही लोग जो उनको लेके आए हैं, वही लोग जिन्होंने उनका नंबर ऊपर नीचे किया था टीम में एडजस्ट करने के लिए, उन्होंने दोबारा से उनकी कप्तानी की बातें स्टार्ट कर दी हैं। उन्होंने लोगों का ज़हन बनाना स्टार्ट कर दिया है, पीसीबी के अंदर भी और पीसीबी के बाहर भी। उन्होंने लोगों को ये यकीन दिलाना स्टार्ट कर दिया है कि रिजवान ही है जो हर मर्ज की दवाएं हैं। लेकिन वो ये चीज भूल रहे हैं कि रिजवान में कुछ चीजें इस तरह की हैं जो एक लीडर में नहीं होनी चाहिए, वो चीजें नहीं पाई जानी चाहिए, और ये पीसीबी को बिल्कुल इस चीज का इल्म है। इसी वजह से वो कभी भी कैप्टनसी के लिए इंटरनेशनली कंसिडर नहीं होते। डोमेस्टिक की बात अलग है, मुल्तान सुल्तान की बात अलग है, लेकिन जब बात इंटरनेशनली हो जाती है तो वो जो चीजें नहीं होनी चाहिए, वहां पे आपको थोड़ा सा इक्वल रहना चाहिए चीजों को, हर चीज के वाले से रिजवान उस पे चीजें इन्फोर्स करते हैं। तो वही लोग हैं जो फिर से आ गए हैं पावर में, और वही लोग ज़हन बनाना स्टार्ट कर दिए लोगों को। और मैं आपको, मेरे पास जो इतलात है वो ये है कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया जाएगा और मोहम्मद रिजवान को कप्तानी देने की बातें फिर से स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, ये आपकी इतलात है अहमद, लेकिन दूसरी तरफ अभी टाइम है और ये चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट अहमियत का, इंग्लैंड की सीरीज में अगर ऐसा इंग्लैंड की सीरीज में ना हुआ तो मेरे ख्याल से शान मसूद के पास ये आखिरी मौका है। अगर आपको याद होगा या भाई शान मसूद को हमने, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अहमद, ये जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने बात की थी कि हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त 5 टीमों के 75 क्रिकेटर्स को,
इसमें मोस्टली वही क्रिकेटर्स हैं जो 10 से 15 साल आपसे पहले से जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और एक बार फिर वो इस में मुख्तलिफ़ टीमों का हिस्सा है। हाँ ठीक है, हमने अंडर 19 क्रिकेटर्स के अंडर 19 वर्ल्ड कप के जो क्रिकेटर्स हैं उनको अहमियत दी है। बहुत सारे सवालात भी हैं बहुत सारे खिलाड़ियों के नामों के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जिनको हम कह रहे हैं कि जी इनका फ्यूचर नहीं है, एक बार फिर घूम फिर कर हम उनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो जो आपका सवाल था कि क्या कुछ क्रिकेटर्स सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए रह गए हैं, जिस तरह बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद असगर हैं, नोमान अली हैं, जाहिद महमूद हैं, बिलावल भट्टी हो गए, उस्मान सलाउद्दीन को आप मौका नहीं देते, तो क्या ये क्रिकेटर सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट की रौनकें बढ़ाने के लिए हैं? सर इसी तरह है, तो कुछ को तो चले ये तो अपने आप को खुशनसीब समझें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में है जहां पे मेरिट का कत्लेआम होता है, इनको डोमेस्टिक भी खेलने दी जा रही है। उस टाइम से डरे जब आपके पास डोमेस्टिक में भी खिलाने के लिए लोग नहीं होंगे, आप उस जगह पे जा रहे हैं। उसके बाद सर आप देखिए ना, आप वहाँ पे इक्वालिटी नहीं करते हैं ना, आप कुछ जो मनपसंद लोग होते हैं उनको आप रख लेते हैं, ठीक है, और तो उनकी एज बड़ी भी हो जाए, फिटनेस नीचे भी हो जाए तो ठीक है, उनके फिटनेस टेस्ट भी क्लियर करवा दिए जाते हैं, और फिर जिनके साथ आपकी नहीं बनती आप उनको कहते हैं कि बड़े हो जाएं। ये आप फिटनेस टेस्ट के जो रोले मचाए हुए हैं, इनसे कहें ना कि एक दफा ये मीडिया को बुला के फिटनेस टेस्ट ले लें, ये जैसा कहेंगे हम वैसा कर देंगे, जो कहेंगे हम वो कर लेंगे, लेकिन एक दफा जो फिटनेस टेस्ट है ये मीडिया को बुला के चीजें कर ली जाए। सर अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं, पाकिस्तान कप का जो पंडोरा बॉक्स खुलना स्टार्ट हुआ है, लोग बाहर निकल आए हैं, लोग हमें फोन कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, तो अभी जब ये स्टार्ट होगी तो क्या क्या होगा, और ऐसा क्या ही इन मेंटोर्स ने कर लेना है। चेयरमैन साहब कहते हैं औजार नहीं है, तो ये प्लेयर कहां से आए? ये तो वही प्लेयर है जो हमारे साथ खेल रहे थे, उसमें से 150 प्लेयर आपने जो है ना वहां पे रख दिए हैं। अच्छा अहमद, आपने फिटनेस की बात की, अहमद आपने फिटनेस की बात की, आपकी इत्तलात और आपकी मालूमात में मैं इजाफा करना चाहूँगा। अभी हाल ही में जनूबी अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, हमारी टीम सेमीफाइनल तक गई। वहाँ जो हमारे कप्तान थे विकेट कीपर मिर्ज़ा साद बेग, 17 साल के, आपको पता है कि उनको फिटनेस की बुनियाद पर किसी टीम में नहीं रखा गया। तो सर मैं अगर आपको कहूं कि ये जो नाम मैंने पढ़े हैं उसमें से इतनों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने मेरे सामने फिटनेस टेस्ट दी, उन्होंने कभी क्लियर नहीं किया। अहमद, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि एक खिलाड़ी जिसको आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कप्तान बनाकर भेजा, रोहेल नज़ीर को आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तान बनाकर भेजा, उनके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब आप उनको डोमेस्टिक में नहीं खिला रहे। सर अब ये ज्यादती किस तरह है फिर आपको बताता हूँ। होता यह है कि एक तो आपने इस कल्चर को खत्म कर दिया, आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे आपने उस कल्चर को खत्म कर दिया, और जब आपने ऊपर से खत्म कर दिया नीचे भी खत्म हो गया। अब आपने उनके पर एकदम से भरमार कर दिया है कि आपको फिटनेस देनी पड़ेगी। लड़के बेचारे इंग्लैंड में थे, लड़के इधर उधर घूम रहे थे, उन्हें पता है कि फिटनेस टेस्ट होता नहीं है, एकदम 2 महीने पहले आपने उनको फोन किया, लोग अपनी अपनी चीजों में थे, आप कहते फिटनेस टेस्ट होगा। तो सर जिसको नहीं खिलाना उसको फेल। अगर आपने साद खान को, साद खान ये नाम ले रहे हैं आप जिस विकेट कीपर का, जी मिर्जा साद बेग, मिर्जा साद बेग को आपने अगर फिटनेस की बुनियाद पे बाहर किया है, तो अगर मैं आपको कहूं कि मैं इतने प्लेयर्स को जानता हूं जिनकी कोई फिटनेस ही नहीं है, तो उन्होंने टेस्ट कहां से पार करना है, तो वो तो टीमों में नजर आ रहे हैं। तो फिर ये दोहरा मयार क्यों, इक्वालिटी क्यों नहीं है? यही मैं एक सवाल, क्यों मेरिट का कत्लेआम आप लोग कर रहे हैं और क्यों बच्चों की हाय ले रहे हैं? अच्छा मेरिट की आपने बात की अहमद, एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं, हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में खेला, उसके कप्तान को तो 5 टीमों में जगह नहीं मिल सकी फिटनेस की बुनियाद पर, बट बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन है शामिल हुसैन, उनको मौका मिला है, अली रज़ा फास्ट बॉलर, उनको मौका मिला है, ऑलराउंडर अराफात महनास आए। लेकिन हैरान कुन तौर पर मानसेरा से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साल शाज़ेब खान, जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सेंचुरी स्कोर की, 126 गेंदों पर 106 रन स्कोर किए, वाहिद अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज थे, वो 5 टीमों में नहीं है। तो सर ये मुझे बताएं ना, ये एआई कैसे मिस कर गया इसको, बताएं ना। आप कहते हैं कि गलती नहीं हो सकती, हमने तो जो है ना एआई का जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा कुछ करेगी, तो ये चीजें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं बताई हैं? इन बच्चों के साथ जो आप कह रहे हैं ज्यादती हो रही है। बिस्मिल्लाह खान हमारे साथ खेल रहा था, टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहा है पिछले 2 साल से, स्पेशली वनडे में हमारी टीम नीचे लग जाती थी, लेकिन वो नीचे से आके जो है ना इतनी क्रूशियल उसने इनिंग्स खेली है, उसको 150 में आपने रखा हुआ है, उसको आपने बुलाया नहीं है खेलने के लिए। इसी तरह आप एक रेहान अफरीदी है, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आपने उनको डाला हुआ है, उसके पीछे कौन है, किसकी सिफारिश है? फिर एक मोहम्मद जुनैद बलोचिस्तान का लड़का है, विकेट कीपर है, जबरदस्त प्लेयर है वो, उसने विकेट कीपर नहीं है, बॉलर है, बैट्समैन है, उसकी भी कोई जो है ना परफॉर्मेंसेज है, आपने उसको डाला नहीं। तो सर अभी तो चीजें स्टार्ट हुई हैं, आप तैयार रहिए, आपको बड़े बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं, और इस पाकिस्तान कप में जो ब्लंडर्स होने वाले हैं कि
क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भूलिए मत, चेयरमैन साहब ने कैटेगोरिकली ये बोला हुआ है कि इस पाकिस्तान कप के बाद हमारी क्रिकेट की दुनिया बदल जाएगी। तो हम उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट की दुनिया कैसे बदलेगी इस पाकिस्तान कप के बाद, क्योंकि ये तो वही पेंटेंगुलर कप है जिसको आपने पाकिस्तान कप का नाम दे के आगे ले आए हैं। सिर्फ आपने किया ये है क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट इतना नीचे चली गई है, आपने 5 लोगों को मेंटोर रख के उनका मुंह बंद कराने के लिए सिर्फ आपने जो है ना उनको 50-50 लाख रुपया दिए है और उनको मेंटरशिप के आप 50 लाख दे रहे हैं। तो उन्होंने करना क्या है, हम भी उसी सिस्टम में रहते हैं, ये वही लड़के हैं, उन्होंने बैठना है 9 लड़कों की बंदों की, उनके पास आगे टीम है। तो सर अगर इसी तरह आपने आगे चलना है, यही आप समझ रहे हैं कि ये चीजें आपका डेस्टिनी बदल देगी पाकिस्तान की क्रिकेट की, तो आई एम रियली सॉरी, कुछ नहीं होने लगा। आपके डोमेस्टिक के प्लेयर बाहर आ गए हैं कुछ, और आने वाले वक्तों में आप डरें उस टाइम से जब आपके बहुत ज्यादा लड़के आके आपके पीछे एहतजाज करने लग जाएंगे, क्योंकि मेरिट का कत्ले आम हो रहा है यहाँ पिछले 8-10 सालों से।